हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और अब हम करने वाले हैं किस टॉपिक पर बात कि एग्जाम की प्रिपरेशन कम से कम समय में अधिकतम कैसे की जा सके। मैंने पिछले वीडियोस में कीप इन टच एंड लुक और एसबी की कॉमर्स क्लासेस जो कि पर्टिकुलर कॉमर्स या अकाउंटेंसी को लेकर कंडक्ट की जाती है, एसबी की कॉमर्स क्लासेस ओनली फॉर अकाउंटेंसी एंड कॉमर्स से रिलेटेड। कीप इन टच एंड लुक में आप सभी सब्जेक्ट, सभी पेपर, जो भी जितने भी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स हैं या फिर जो भी वैकेंसी है उससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मिल जाती है। चलिए अब बात करते हैं कि मिनिमम समय में मैक्सिमम प्रिपरेशन और बेटर प्रिपरेशन कैसे की जा सकती है उसके बारे में। तो उसका हमारा एक छोटा सा फॉर्मूला है जो कि 5+2 का है। क्या है वो फॉर्मूला, वो हम देखने वाले हैं। 5+2 मतलब एक देखिए कि हमारे पास अगर हम एक फर्स्ट ग्रेड को भी लेकर चलते हैं तो हमारे पास क्या है, जैसे अभी क्या चल रहा है, फरवरी चल रहा है, ठीक है। फरवरी ऑलमोस्ट खत्म है, मार्च है, अप्रैल है, मई है और जून है। कितने मंथ है? 4 मंथ है, ठीक है। 4 मंथ हमारे पास है। अब मैं अगर तैयारी करती हूँ तो मैं कैसे तैयारी करूंगी? आपको पता है पेपर 1 है, पेपर 2 है। तो पेपर 1 में क्या है कि कम से कम अगर डिवाइडेड किया जाए तो मिनिमम करके तो 11 से 12 पार्ट हो जाते हैं। और इसके अलावा पेपर 2 में है 3 पार्ट्स में। चलिए, तो अब मुझे कम से कम अगर देखा जाए तो कितने पार्ट्स को तैयार करना है मुझे? 11 पेपर 1 और +3 पेपर 2। टोटल कितने पार्ट हो गए हमारे? 14 पार्ट। अब 14 पार्ट के लिए या तो आप 14 आवर्स निकालिए, ठीक है, पर डे। लेकिन 14 आवर्स पर डे निकालना 100% जो बच्चे हैं, सभी जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए तो पॉसिबल नहीं है। तो आप सिर्फ 2 फॉर्मूलाज अपनाएंगे। क्या? मिनिमम कितने आवर्स है? मिनिमम 7 to 8 आवर्स का आप डेली का, पूरे दिन में 7 to 8 आवर्स में लिख कर दे सकती हूँ कि 7 to 8 आवर्स जो है वो हर कोई निकाल सकता है। 7 to 8 आवर्स से चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे चाहे स्टूडेंट हो, चाहे वर्किंग पर्सन हो, कोई भी हो, एक्सपाइटेड, ठीक है। मैरिड हो, मैरिड, अनमैरिड, सब ये फॉर्मूला जो मैं बताने वाली हूँ वो सबके लिए अप्लाइबल होगा। इस फॉर्मूले को अपनाकर 7 to 8 आवर्स मिनिमम आप निकाल सकते हैं। निकालना सिर्फ आपको है 24 आवर्स में। 7 to 8 आवर्स आप कब निकालते हैं? अर्ली मॉर्निंग निकालते हैं, 3 घंटे 4 घंटे, ड्यूटी से आने के बाद निकालते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं तब निकालते हैं, या फिर बच्चों के आने के बाद उनको खाना देने के बाद निकालते हैं। कैसे आप 7 to 8 आवर्स निकालते हैं वो आपकी चॉइस है। आप कैसे टाइम को मैनेज करके चलते हैं, बट हमें मैनेज तो करना है। चलिए, 8 आवर्स हमने निकाल लिया। देखिए, इससे ज्यादा जो करेगा वो तो उसके लिए, उसको तो कुछ नहीं किया जा सकता, वो तो उसका तो सिलेक्शन कंफर्म होता ही होता है, ठीक है। लेकिन ये वाले भी जो है ना, ये भी किनारे तक पहुंच सकते हैं। कैसे पहुंच सकते हैं उसको मैं बताती हूँ आपको। हमें सिर्फ 5 to 7 का फॉर्मूला अपनाना है। 5 to 7 का फॉर्मूला क्या कहता है? 5+2 का फॉर्मूला क्या कहता है? एक वीक में कितने डेज होते हैं? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है। ये है ना, 1 मिनट, इसको यहाँ लीजिए, और सैटरडे और संडे, ठीक है। ये जो ऐसे है ना, इनको मैं कुछ नहीं करूंगी, सिर्फ यहाँ तक मैं प्रिपरेशन करूंगी, यहाँ तक। इसके बाद में मान लीजिए मैंने 3 घंटे तो अपने पेपर 2 को दे दिए, पेपर 2 को 3 आवर्स दे दिया, फिर पेपर 1 को उसके बाद देना चालू किया। तो मान लीजिए मैंने 5 जो मेन है वो मैंने दूसरे वीडियोस में बताया कि किसको प्रायोरिटी देनी है, सबसे पहले किसको पढ़ना है, सबसे बाद में किसको पढ़ना है और उसके बाद में किसको पढ़ना है। तो उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं। इसमें क्या करेंगे हम कि 5 आवर्स जो देंगे ना आप, वो क्या करेंगे, जैसे एक टॉपिक इनका हो गए तो 5 टॉपिक हो गए, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 1 आवर 1 आवर 1 आवर 1 आवर 1 आवर। मैंने इसको कंटिन्यू फ्राइडे तक पढ़ा। अब मैं सैटरडे संडे को क्या करूंगी, इसको मैं पढ़ूंगी नहीं। ये जो मैंने पढ़ा है ना, फ्राइडे तक 5 लेसन जो मैंने पढ़े वो सैटरडे संडे को मैं उसका सिर्फ और उन्हीं 5 लेसन, उन्हीं 5
5 लेसन को अच्छे से फ्राइडे और सैटरडे को मैं वापस पढ़ने वाली हूँ, जब तक कि मेरा अच्छे से प्रिपेयर नहीं हो जाए। ये हो गया फर्स्ट वीक, ये हमारा फर्स्ट वीक। सेकंड वीक में मैं क्या करने वाली हूँ, सेकंड वीक में मैं क्या करने वाली हूँ, अब तक मैंने पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद में वही मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ठीक है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। इस सैटरडे संडे को फिर से मैंने ब्लॉक कर दिया। अब इसमें क्या करूंगी मैं, नेक्स्ट एक चैप्टर उठाऊंगी, नेक्स्ट, ठीक है, एक चैप्टर, और वो मैं यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 चैप्टर, यानी कि एक चैप्टर मेरा कहाँ से यहाँ तैयार हो गया। एक चैप्टर मेरा कहाँ, सैटरडे संडे को मैं क्या करूंगी, जो सेकंड वीक आएगा उसका सैटरडे संडे को क्या करूंगी, मैं ये वाला रिवीजन पढ़ूंगी नहीं, मैं ये वाला रिवीजन, यानी एक चैप्टर ये और एक चैप्टर ये, इसका रिवीजन। तो टोटल कितने चैप्टर तैयार हो गए हमारे रिवीजन में, सैटरडे संडे को 2 चैप्टर। इस तरीके से अगर मैं फॉर्मूला अपनाती हूँ तो विश्वास मानिए, किसी में भी 6 से ज़्यादा टॉपिक नहीं है, किसी में 10-12 से ज़्यादा नहीं है, तो वो एक डिवाइडेशन होकर बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। क्योंकि हम क्या करते हैं, देखो 3 तरीके होते हैं पढ़ने के। एक तो वो जो बिल्कुल उसको बिल्कुल नहीं पता, तो वो तो क्या करेगा, शुरू से एंड तक पढ़ेगा, फिर शुरू से एंड तक पढ़ेगा, फिर शुरू से एंड तक पढ़ेगा। लेकिन जिसकी 50% तैयारी होती है, वो क्या करेगा, वो इस फॉर्मूले को अपनाए, तो उसके लिए ज़्यादा सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब आप घूम फिर के कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैंने क्या बताया कि आपको देखो, टाइम आपको खुद निकालना है। सिर्फ मैंने आपको 5+2 का फॉर्मूला बताया। 5+2 का फॉर्मूला क्या कहता है कि फर्स्ट वीक में एक चैप्टर मंडे से फ्राइडे तक हमने एक घंटे, यानी कि 5 घंटे टोटल दिए हैं। 5 घंटे में 5 चैप्टर पढ़े हैं हमने, ठीक है। और ये भी 5 घंटे में 5 चैप्टर पढ़े हैं हमने, तो यानी कि 10 चैप्टर हमारे तैयार हुए 2 वीक में, और 10 चैप्टर का हमने दूसरे वीक तक रिवीजन कर लिया। तीसरा वीक आएगा ना, उसमें सैटरडे संडे को भी हम यही करेंगे, ये 5 और अगले 5, इनको ही हम ढंग से पढ़ेंगे, तो इससे हमारी तैयारी बेहतर होगी। हम इस पर पढ़ने के साथ साथ बोध होगा, बोध के साथ साथ चिंतन होगा, और चिंतन के साथ मनन होगा, तो ही हम क्लियर हमारा कंसेप्ट होगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर बीइंग कंटिन्यू विद मी, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।